अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं लास्ट एपिसोड लेकर आई हूं, ब्यूटी इन द डार्कनेस। अस कलम ताबीर खान। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाजिल वही था। वहाँ मौजूद लोगों ने काला काला पैक, काला पैकिंग की, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। जैक बंगले के पास पहुंच चुका था। वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, पर कोई ताकत उससे अंदर जाने से रोक रही थी। बारिश के बंगले में कोई भी वैम्पायर बारिश की इजाज़त के बगैर दाखिल नहीं हो सकता था, और ये बात जैक को बिल्कुल पता नहीं थी। अगर पता होती तो जैक कोई ना कोई रास्ता बंगले के अंदर जाने का निकाल लेता। यही वजह थी बारिश पार्टी में सुकून से था। जैक का सारा प्लान बर्बाद हो गया था बारिश को मारने का। वो गुस्से से पागल हो गया था कि अब क्या कहेगा डेमन को। मैं एक वैम्पायर होकर एक वुल्फ को ख़त्म नहीं कर सका। बारिश के बंगले से कैटी निकलकर रोते हुए जा रही थी। जैक को कैटी के ब्लड की खुशबू आई। इसने एक लड़की को बारिश के बंगले से निकलते हुए देखा। कैटी लकड़ी का गेट खोलकर अंदर कदम रखने ही वाली थी। जैक ने पीछे से आकर कैटी को पकड़ लिया और कैटी की नेक पर झुककर ब्लड पीने लगा। कैटी की दिलखराश चीख निकली थी और कैटी फौरन ही बेहोश हो गई थी। कैटी को लेकर वहां से गायब हो गया था। कुछ ही देर में वो किले में था। किले के एक कमरे में इसे बंद कर दिया था। इस कमरे में कोई नहीं जाए। जैक अपने वैम्पायर मुलाजिम को कहा जो गेट पर पहरा दे रहे थे, जैक फौरन मेरे कमरे में आओ। डीमन को जैक के आने की खबर मिल गई थी। जैक के कानों में गरजदार आवाज़ गूंजी। जैक चमगादड़ बनकर उड़ा और डीमन के सामने हाजिर हुआ। वापस अपने इंसानी रूप में आ गया था। तुम नाकाम हो गए जैक। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो सब तुम तो सब यंग वैम्पायर्स के सरदार हो, इन सबसे ताकतवर। फिर कैसे असल को लिए बिना खाली हाथ लौट आए डेमन। डीमन जैक को देखकर गुस्से से भड़क रहा था। बंगले में कुछ ऐसी पावर्स थीं जो मुझे अंदर जाने से रोक रही थी, पर आप फिक्र न करें, जल्दी असल को आपके पास ले आऊंगा और बारिश का नामो निशान भी मिटा दूंगा। जैक की आंखें लाल हो रही थी। इसके अंदर बदले की आग जल रही थी। और वो लड़की कौन है जिसे तुमने रूम में बंद किया है? डीमन ने पूछा। उसका नाम कैटी है, असल की दोस्त है। कल तक वो एक वैम्पायर बन जाएगी। वो लड़की हमारे बहुत काम आएगी। वैम्पायर बनने के बाद कैटी बारिश को पसंद करती है। हम इसी बात का फ़ायदा उठाकर कैटी को बेवकूफ़ बनाएंगे। वो बारिश को हासिल कर सकती, पर उसके मरने के बाद इस तरह बारिश भी रास्ते से हट जाएगा और असल को अपनी दोस्त से नफरत हो जाएगी। इस उससे यही लगेगा कि कैटी ने बारिश को मारा है। असल को हमसे नफरत नहीं होगी। जैक अपना सारा प्लान डेमन को बताते हुए खुश हो रहा था। डीमन जो जैक का प्लान पसंद आया था। तुम्हारा प्लान अच्छा है, लेकिन वो लड़की जो बेहोश है, इससे होश में आने के बाद कुछ उल्टा सीधा किया तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। आप परेशान ना हो, इस मामले में इस लड़की को मैं देख लूँगा। होश में आने के बाद जैक कहकर वहाँ से चला गया था। सारे मेहमान जा चुके थे। जाजिल, तुमने कैटी को देखा? वो मुझे नज़र नहीं आ रही। असल ने जाजिल से पूछा। वो चली गई, शायद वो तुमसे नाराज़ है। तुमने उसे बताया नहीं अपने और बारिश के बारे में। नाराज़ तो मैं भी हूँ। तुमने अचानक फैसला कर लिया और मुझे भी नहीं बताया। जाजिल ने खफा अंदाज में असल से कहा। सब अचानक हुआ। मुझे भी नहीं पता था कि बारिश कब मुझे अच्छा लगने लगा, कब वो मेरे दिल में उतर गया। मैं कल शाम की फ़्लाइट से वापस लंदन जा रहा हूँ। टिकट बुक करवा ली है। जाजिल ने असल को बताया। तुम इतना नाराज़ हो गए हो मुझसे? इस तरह अचानक जा रहे हो? मेरी शादी तक नहीं रुकोगे तुम? असल बहुत उदासी से बोली। बारिश दूर खड़ा इन दोनों की बातें आराम से सुन रहा था। नहीं, मैं रुक नहीं सकता अब इस्तांबुल में। तुम बारिश के साथ खुश रहो, जाजिल कहकर बंगले से चला गया। असल उसे जाता देख रही थी। इसकी आंखें आंसू से डूब गई थी, जिसे वो अपना समझती थी। आज वो इसे इसकी खुशी के मौके पर साथ देने की बजाय छोड़कर चले गए थे। कैटी जिसे असल दोस्त से ज्यादा बहन समझती थी, वो भी इसके साथ नहीं थी, और जाजिल इसका इकलौता रिश्तेदार था जो भी इस तरह चला जाएगा। इसकी आंखों से आंसू निकलकर गाल पर बह रहे थे। असल, इनके लिए क्यों रो रही हो जो तुमको छोड़कर चले गए? जाजिल के जाते ही बारिश मिनटों में असल के पास आया और उसे खुद से लगाते बोला। कैटी भी मुझसे नाराज़ है, मैं घर जाकर उससे बात करती हूँ। बारिश से अलग होते हुए बोली। बारिश जानता था कि कैटी असल से नाराज़ क्यों हुई थी। ओके। बारिश ने असल के फोरहेड पर किस की और असल को इसके घर छोड़कर वापस आ गया। कैटी कहाँ हो? असल बोलते हुए अंदर आई। जाजिल का रूम का दरवाज़ा बंद था और कैटी का भी बंद था। असल खोलकर अंदर चली गई। कैटी अपने रूम में नहीं थी। कैटी कहाँ चली गई? जाजिल से पूछती हूँ, उसे पता होगा कैटी कहाँ है। मैं कॉल कर लेती हूँ। जाजिल वैसे ही नाराज़ है मुझसे। असल अपना फ़ोन निकालते हुए सोचा। कैटी का नंबर मिलाया। कैटी का नंबर स्विच था।
स्विच ऑफ था। कैटी मुझसे बात नहीं करना चाहती, इसीलिए फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया। असल अपने रूम में चली गई थी। चेंज करके वो बेड पर लेट गई थी। फिर एंगेजमेंट रिंग को देख रही थी, जो डायमंड की थी और बहुत ज़्यादा चमक रही थी। इसके खूबसूरत सफ़ेद हाथ में बहुत प्यारी लग रही थी। तुम्हारे हाथ में बहुत प्यारी लग रही है ये रिंग। उसके कानों में बारिश की आवाज़ गूंजी। बारिश, क्या तुम यही हो? उसने गिलास डोर की तरफ देखा, वहाँ बारिश खड़ा था। बारिश, तुम कैसे आए? असल उठकर बैठ गई। वेम्पायर से पावर से अपनी पावर से, बारिश ने कहा। एक खूबसूरत रेड रिंग का डायमंड का हार्ट की शक्ल का छोटा सा पेंडेंट था। बारिश ने असल को दिया। इसे अपने नेक में पहन लो, बारिश ने कहा। बारिश से लेकर असल ने इसे गले में पहन लिया। असल को अजीब सी महक आई। ये ब्लड की खुशबू थी। असल का सर चकराने लगा। परेशान ना हो, इस डायमंड पेंडेंट में ब्लड डाला गया है, ब्लड की स्मेल, इसीलिए तुमको ब्लड की स्मेल आ रही है। कुछ देर बाद वो स्मेल खत्म हो जाएगी। अब तुम सो जाओ, असल की आंखों में देखकर बारिश ने कहा था। बारिश की आंखें ग्रे रंग में चमक रही थी। असल को बारिश की आंखें चमकती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। बारिश की आंखों में कुछ था। देखते ही असल को नींद आ गई थी। अब बारिश सुकून से वापस अपने बंगले में आ गया था। अब असल को कोई वैम्पायर असल की इजाज़त के बगैर कहीं नहीं लेकर जा सकता। बारिश अपने बंगले में आया तो इसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कैटी का नाम बारिश को सुनाई दिया। इसके कानों में किसी ने सरगोशी की थी। आखिर वो कौन था? बारिश वो आवाज़ पहचान नहीं सका था। बारिश का दुश्मन या फिर खैर ख्वाह, बारिश नहीं समझ सका था। कुछ है जो मैं नहीं जानता। बारिश ने अपनी पावर से कैटी का पता लगाया। कैटी इस वक्त डीमन इलाके में थी। बारिश तो जंगल में चला गया जहाँ वेम्पायर खिला था। रात के 3 बज रहे थे। पूरा जंगल तारीकी में डूबा हुआ था। वो किले से काफ़ी दूर एक चट्टान पर बैठ गया था। बारिश नहीं चाहता था कि किसी वेम्पायर को उसके इस जंगल में आने की खबर हो। कैटी वेम्पायर बन गई है, बारिश को मालूम था। कैटी को वेम्पायर बनाने का मकसद क्या था, वो जानने के लिए बारिश इस जंगल में आया था। कैटी होश में आई थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। कैटी वैसे ही डरपोक लड़की थी। अंधेरा देखकर असल जाजिल कहाँ हो, वो गला फाड़ फाड़ कर दोनों को नाम चीख रही थी। अचानक रूम की लाइट जली थी। लाइट जलते ही कैटी ने खुद को अनजान कमरे में पाया। कैटी ने इस इंसान को देखा जो दरवाजे के करीब खड़ा था। ये जैक था जो कैटी की चीख सुनकर यहाँ आया था। कौन हो तुम? वो डरते डरते बोली। डरो मत, मैं जैक हूँ और एक वैम्पायर, अपने वैम्पायर रूप में आते हुए बोला। कैटी की एक बार फिर चीख निकली थी जैक का चेहरा देखकर। तुम भी अब एक वैम्पायर हो? जैक ने साइड वाली विंडो से पर्दे हटाते हुए कैटी को बताया। वहां से चांद की रोशनी कैटी पर पड़ी। कैटी का वैम्पायर रूप उभर कर आ गया था। ये मुझे क्या हो रहा है? वो चकराने लगी। उसका दम घुट रहा था। जैक ने इसके सामने खून से भरा गिलास आगे किया। तुम ये ब्लड पी लो, तुमको पावर्स मिलेगी ताकि तुम असल से लड़ सको, वो अपना प्यार हासिल कर लो। कैटी को कल का फंक्शन याद आया जिसमें असल और बारिश की मंगनी हुई थी। कैटी ने गुस्से से गिलास लिया और फौरन पी लिया। गिलास को ज़मीन पर फेंका। मैं जा रही हूँ असल को ख़त्म करने और बारिश को हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए, वो बोलते हुए आगे बढ़ी थी। रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं, पहले तुमको मेरी पूरी बात सुनी होगी। जैक ने कैटी का हाथ पकड़कर रोका। कैटी रुक गई थी। दहशतज़दा नज़रों से जैक को देखने लगी। तुम बारिश को पसंद करती हो और मैं असल को। बारिश के बारे में तुम कुछ नहीं जानती, ना ही असल के बारे में। बारिश एक वुल्फ है और असल एक वैम्पायर। कैटी को सुनकर शदीद का झटका लगा कि वो एक वैम्पायर लड़की के साथ रह रही थी और बारिश एक वुल्फ। अब तुम इंसान नहीं हो, इसलिए तुम बारिश को हासिल कर सकती हो, लेकिन जैक कैटी की खूंखार नज़रों को देखते हुए बोलते बोलते रुका। लेकिन क्या? कैटी गुस्से से दौड़ी। इसके लिए तुमको बारिश का ब्लड पीना होगा और इसको मारना होगा। फिर वो हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। फिर कोई तुमसे इसको छीन नहीं सकता। तुम कल रात तक इस कमरे में रहोगी। रात होने का इंतज़ार करो कि हम दिन में कभी किसी पर वार नहीं कर सकते, हमारी पावर्स कम हो जाती हैं। जैक वहाँ से चला गया था। कैटी इस रूम में बैठी रात का इंतज़ार कर रही थी। बारिश चट्टान पर बैठे जैक और कैटी दोनों की बातें सुन रहा था और अब वो अपने बंगले में वापस जा जा रहा था। ये सही है। रात के रात के 4 बज रहे थे। सुबह होने में कुछ वक्त ही था। बारिश टेरेस पर खड़ा सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। परेशान ना हो बेटा तुम। कब कैटी हुई? बूढ़ी औरत की आवाज़ बारिश को सुनाई थी। तुम कल सुबह होते ही असद से शादी कर लो। ये शादी ही वैम्पायर और वुल्फ की हज़ारों सालों से चलती आ रही इस दुश्मनी को ख़त्म कर देगी। वो बूढ़ी औरत की आवाज़ एक बार फिर बारिश के कानों में गूंजी थी। कौन है आखिर आप? वो टेरेस पर लगे ग्रिल पर दोनों हाथ सख्ती से जमाए हुए चीखा था, पर लहजा बारिश का नरम था। मैं तुम्हारी खैर ख्वाह हूँ।
ये तुमको जल्द मालूम हो जाएगा जब तुम 25 साल के हो जाओगे। अभी मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। ये कौन थी आखिर? क्या मेरी मोम? पर नहीं, वो तो मर चुकी हैं। बारिश सोच में पड़ गया था, दुश्मनी ख़त्म हो या ना, पर मैं आज सुबह होते ही असल से शादी करूँगा। बारिश ये फैसला कर चुका था, चाहे फिर दुश्मनी ख़त्म हो या ना। टेरेस पर खड़े असल के रूम की तरफ देखते हुए सोचा। असल बेखबर सो रही थी। असल के ग्लास डोर के पर्दे साइड पर थे, इसीलिए उसे असल नज़र आ रही थी। कितने ही देर वो यूं ही असल के रूम की तरफ देखता रहा। रात का अंधेरा छनने लगा था, सितारे छुप गए थे, परिंदों की सुरीली आवाज़ें हर तरफ से आ रही थी। बारिश को आज की सुबह बहुत खूबसूरत लग रही थी। सूरज की रोशनी फैल चुकी थी। बारिश अपने रूम की तरफ चला गया, फ्रेश हुआ, ड्रेस चेंज किया। शादी करने से पहले बारिश को कुछ काम था जो ख़त्म करने थे। सुबह असल की आंख खुली, वो फ्रेश होकर कमरे से निकली। जाजिल के रूम का दरवाज़ा बंद था, इस पर एक चिट लगी थी। असल ने वो चिट निकाली। मैंने तुमको उठाना ज़रूरी नहीं समझा। तुम्हारे और बारिश के बारे में डैड को मैं कुछ नहीं बताऊंगा, वो तुम खुद बताना। अपना ख्याल रखना, बाय। असल ने चिट पड़ी थी। जाजिल का इस तरह अचानक चले जाना असल को बहुत बुरा लगा था। अपनी मर्जी से जीने का हक सबको है, फिर सब मुझसे नाराज़ क्यों हो गए? ऐसा सोचते हुए किचन में जाने लगी। बेल की आवाज़ पर वो दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाज़ा खोला तो सामने बारिश खड़ा था। बारिश को देखकर असल का चेहरा खुशी से चमकने लगा। हमें इसी वक्त जाना है। असल कहाँ जाना है? वो रास्ते में बताऊंगा, बारिश ने कहा। ओके, मैं अपना कोट लेकर आती हूँ। बारिश असल बोल कर गई और अपना कोट और क्लच लेकर आई। कोट पहनकर इसने खुद को कवर किया। इस तरह कब तक सूरज की रोशनी से बचे? खुद को बचाने के लिए मुझे कोट पहनना पड़ेगा। मैं तंग आ गई हूँ। वो कोट पहनते हुए वो बारिश से बोली थी। बस आज का दिन, कल से तुम इस सूरज का सामना कर सकती हो। क्या सच कह रहे हो? असल ने पूछा। हाँ, बारिश ने जवाब दिया। अच्छा, हम कहाँ जा रहे हैं ये तो बताओ। असल गाड़ी में बैठते हुए पूछने लगी। हम कोर्ट जा रहे हैं, बारिश ने ड्राइविंग करते हुए बताया। क्यों? असल ने ना समझी से पूछा। मैं चाहता हूँ हम आज शादी कर लें, वो इसलिए हम कोर्ट जा रहे हैं। बारिश ने कहा। कल ही तो हमने मंगनी की है और आज शादी, वो भी कोर्ट में। तुम कितने सरप्राइज़ देते हो मुझे। क्या तुम खुश नहीं? खुश हूँ, पर इतना अर्जेंट में शादी? हम इंसानों की शादी क्यों नहीं कर सकते? बारिश असल बोली। नहीं कर सकते? आखिर क्यों? असल ने पूछा। क्योंकि हम इंसान नहीं हैं। बारिश का कहका बुलंद हुआ। वो असल को तंग कर रहा था। वो इंसान, मैं इंसान हूँ, असल ने मुंह बनाते हुए बोली। ओके ओके, तुम इंसान हो और हम इंसान की तरह ही शादी कर रहे हैं, माय स्वीट हार्ट। गाड़ी को पार्किंग लॉट में पार्क करते हुए बारिश ने कहा। गाड़ी से उतरकर वो दोनों कोर्ट के अंदर चले गए थे। इस वक्त वो शादी हॉल में चेयर्स पर बैठे हुए थे। विक्टिम्स का अरेंजमेंट्स पहले ही बारिश ने कर लिया था। विक्टिम्स पता नहीं क्या है, कर लिया था। क्या आप ये शादी किसी दबाव के बिना अपनी खुशी से कर रहे हैं? मैरी ने दोनों की रजामंदी पूछी। जी बिल्कुल, हम अपनी खुशी और रजामंदी से ही शादी करें। दोनों ने आईनी रजामंदी दी थी। कुछ देर बाद वो कोर्ट से बाहर आए। वो शादी के खूबसूरत रिश्ते में बन चुके थे। कैटी को पता चला हमने शादी कर ली इस तरह अचानक तो वो खफा हो जाएगी। वो पहले ही मुझसे बहुत नाराज़ है क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में उसे नहीं बताया। सर अपनी प्यारी दोस्त के बारे में सोचते हुए बारिश से बोले। कैटी वैम्पायर बन गए और हम दोनों को अलग करना चाहती है। बारिश क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो वैम्पायर कैसे बन सकती है? असल को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने जैक ने वैम्पायर बनाया। बारिश कार में बैठते हुए बोला। मुझे अभी इसी वक्त वैम्पायर किला जाना है। क्या तुम मुझे वहाँ लेकर जा सकते हो? असल ने कहा। नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते। असल इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। हम अभी इस जगह से बहुत दूर जा रहे हैं। हम अमेरिका जा रहे हैं। मैंने सारी अरेंजमेंट्स कर ली हैं। कोई जैक, कैटी, डेमन हमें वहाँ ढूंढ ना सके। कुछ वक्त साथ गुजारने के बाद हम वापस आ जाएंगे और फिर डेमन से मिलेंगे जहां हम अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सके। बारिश एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा था और दूसरा हाथ से असल का माथा हाथ थामा हुआ था। असल को समझा रहा था। ओके। असल अब पुरसकून थी। बारिश ने अपनी कार का रुख हाईवे जाने वाले रोड की सिमत कर लिया था। कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। कुछ ही देर में इनका जहाज़ टेक ऑफ करने वाला था और इस जगह से बहुत दूर अपनी खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ करने वाले थे। असल और बारिश की शादी की खबर डीमन को मिल गई थी। जैक ने ये खबर डीमन को दी थी। जैक गुस्से से तैश में आ गया था। मैं आपकी बेटी और इस वुल्फ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैक गुस्से से बोला। नहीं, तुम इनको कोई सज़ा नहीं दोगे, मैं खुद इनको सज़ा दूंगा। इन दोनों ने शादी तो कर ली है पर वो दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगा। तुम जानते हो जैक, एक वैम्पायर और वुल्फ जो शादी करते हैं इनको मार दिया जाता है। डीमन जैक से बोला। वैम्पायर और वुल्फ कभी एक नहीं हो सकते। मैं खुद अपने हाथों से बारिश की जान लूंगा। डीमन गुस्से से बोलते हुए एयरपोर्ट पहुंचा। वहां असल को बारिश के साथ बहुत खुश देखा। असल
असल का खुशी से चमकता हुआ चेहरा देखा तो डीमन को असल का बचपन याद आया था, जब वो एक माँ की थी और उसकी जान बचाने की खातिर उसने अपने से अलग कर दिया था, और आज वो खुद अपनी बेटी की जान लेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अपनी बेटी के साथ मैं अपनी बेटी की जान नहीं ले सकता। डीमन का दिल मौम हो गया था। असल, मेरी प्यारी बेटी। डीमन की आवाज़ असल के कानों में गूंजी। असल ने अपने चारों समय देखा पर उसे कोई नज़र नहीं आया। क्या हुआ असल? बारिश ने असल की नज़रों को कुछ ढूंढते हुए देखा तो पूछा, मुझे ऐसा लगा यहाँ डीमन हो। हाँ, वो यहीं मौजूद है, बारिश ने बताया। तो उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया? असल हैरत से पूछने लगी। क्योंकि वो तुम्हारे डैड हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते अपनी बेटी के साथ। असल की आंखों में पहली बार अपने रियल डैड डीमन के लिए आंसू आ गए थे, जो डैड ने दूर से ही देख लेते। डीमन को खुशी हुई थी कि असल का दिल इसके डैड के लिए सख्त नहीं हुआ। चलो अब हमें अंदर चलते हैं, हमारे नाम कॉल हो रहे हैं, बारिश ने असल को अपने साथ लगाते हुए कहा। असल बारिश के साथ एयरपोर्ट के अंदर चली गई थी। डीमन वहां से वापस किले में आ गया था, जहाँ जैक समझ रहा था कि डीमन बारिश असल को मार कर ही वापस आएगा। डीमन के किले में आते ही जैक ने पूछा, कहाँ है इस वुल्फ? बारिश का सर सारे वैम्पायर को उताक में आने का हुक्म दो। डीमन ने अपने खास वैम्पायर को कहा और खुद उताक में चला गया, जहाँ वैम्पायर जहाँ वो सब को जमा करने का फैसला सुनाया था। जैक भी इसके पीछे चला गया था। जैक की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो डीमन से जाना चाहता था कि मार दिया है तो डीमन क्यों नहीं बता रहा? सारे वैम्पायर्स अताक में आ गए थे। मैं तुम सबसे एक बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। वो सारे वुल्फ को मारकर अपनी बीवी क्रिस्टिया का बदला लेना चाहता था, पर आज वो अपना हर बदला ख़त्म करता हूँ। मैंने बारिश और ससल को नहीं मारा, और मैं वुल्फ से अपनी दुश्मनी ख़त्म कर चुका हूँ। डीमन ने अपने सारे वैम्पायर को अपना फ़ैसला बताया। मैं चाहता हूँ कि अब हम सब किसी वुल्फ को से कोई दुश्मनी नहीं रखेंगे। जिस तरह हमने इंसानों से मुआहदा किया है कि हम इंसान का ब्लड नहीं पिएंगे, इस तरह हम वुल्फ से भी इस दुश्मनी को ख़त्म करने का और अमन सुकून रखने का अहद करेंगे। क्या किसी को कोई एतराज़ है? तो वो अभी इसी वक्त सामने आए। डीमन ने तेज़ आवाज़ में पूछा। हमें कोई एतराज़ नहीं है डीमन, हम राज़ी हैं आपके फ़ैसले पर। सारे वैम्पायर्स ने मिलकर कहा, मुझे एतराज़ है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाओगे, पर तुमने ऐसा नहीं किया और इन दोनों को छोड़ दिया। जैक गुस्से से भड़का। पूरे इलाके में जैक की आवाज़ गूंजी थी। कैटी भी इस वक्त औकात में मौजूद थी। इसका दिल कर रहा था डीमन का खून पी जाए। इसी वक्त पर वो जानती थी कि डीमन जैसे पावरफुल वैम्पायर का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और ना ही जैक। मैं इन दोनों को मार दूंगा। तुमने मेरी बेइज्जती करवाई है सबके सामने। सब जानते हैं कि असल से मेरी शादी होगी, और अब मैं इस बात का बदला लूंगा। तुमको भी मार दूंगा, तुम्हारी बेटी को भी। जैक गुस्से से ढा रहा था। पकड़ लो इस गुस्ताख को और कैद में डाल दो। डीमन ने जैक की बदतमीजी पर जैक को कैद में डालने का हुक्म दिया। कुछ वैम्पायर्स ने आके जैक को पकड़ लिया था और पकड़ कर कैद में डाल दिया था। मुझ में इतनी पावर्स नहीं कि मैं जैक को अभी इन वैम्पायर से बचा लूँ। वो एक इंसान थी और अभी वो वैम्पायर पूरी तरह बनी भी नहीं थी। जब जैक ताकतवर वैम्पायर होकर डीमन का कुछ नहीं बिगाड़ सका तो मैं कौन हूँ? फिर कैटी ने दिल में सोचा था, मुझे इंसानी ब्लड पीना होगा, फिर ही मैं एक पावरफुल वैम्पायर बन सकूंगी। और वहां से गायब होगी वो जान मैं और वहाँ से गायब हो गई। मैं जानती हूँ कि मैं डीमन का मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे सही वक्त का इंतज़ार है। जब मैं जैक को यहाँ से निकालूंगी तो फिर वो इस डीमन और इसकी बेटी को ढूंढकर मार देगा, जैक के साथ मिलकर। इस वक्त वो एयरपोर्ट के बाहर आ चुके थे। ठंडी ठंडी बर्फ़ जैसी हवाएं असल के गालों को छूते गुजर रही थी। हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। बारिश ने एक टैक्सी रोकी। टैक्सी ड्राइवर से कुछ कहा था, फिर असल के साथ इस टैक्सी में बैठ गया। हम क्या होटल में रुकेंगे? टैक्सी में बैठती असल ने पूछा। अपने घर। यहाँ मेरा एक घर है, 2 साल पहले ही लिया था, जब बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया था। अच्छा। असल बारिश के शोल्डर पर सर रखते हुए बोली। विंडो से बाहर देखने लगी। सारे रास्ते बारिश असल से बात करते रहे थे। कुछ ही देर में वो अपने फ्लैट पहुंच चुके थे। बहुत बड़े गेट से टैक्सी इस अपार्टमेंट में दाखिल हुई। असल हम पहुंच गए। बारिश के साथ असल टैक्सी से उतर चुकी थी। असल ने सर ऊपर करके देखा तो ये 10-15 फ्लैट का बहुत बड़ा अपार्टमेंट था। हमारा फ्लैट कौन से फ्लोर पर है? असल ने पूछा। सेकंड पर है, बारिश ने बताया। फिर सामान निकाल कर वो अपार्टमेंट के अंदर चले गए। लिफ्ट के जरिए वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचे थे। ये रहा हमारा फ्लैट, बारिश ने लॉक खोलते हुए कहा। वो दोनों फ्लैट के अंदर जा चुके थे। 5 कमरों का बहुत ही शानदार फ्लैट था, बहुत खूबसूरत है। असल ने पूरा फ्लैट पर नज़र डालते हुए कहा, पर इतने सारे रूम्स हैं, इसमें से हमारा कौन सा रूम है जो तुम्हें पसंद आए? वही रूम तुम्हारा है और बाकी हमारे बच्चों का। असल ने बारिश को के दोनों हाथ थामते हुए बोला था। असल का खूबसूरत चेहरा ब्लश करने लगा था। इससे पहले असल कुछ कहती बारिश का सेलफोन बजने लगा, जो इसे
एयरपोर्ट पर ही ऑन करवा लिया था। तुम रूम देखो, मैं खाना ऑर्डर करता हूँ, वह कहते हुए कॉल रिसीव करते हुए टेरेस की तरफ चला गया था। असल एक एक करके सारे रूम्स चेक करने लगी थी। सारे रूम्स बहुत खूबसूरत थे। फिर वो एक रूम के अंदर चली गई। सुबह जल्दी उठे और सफ़र की वजह से असल बहुत थक गई थी, इसलिए फ्रेश होते ही वो सो गई थी। कैटी भी ओकाक में मौजूद थी, सब सुन चुकी थी। इससे डीमन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो भी वीक थी वैम्पायर पावर में, इसीलिए कैटी के पास सब्र के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये सोचते हुए कैटी अपने रूम में चली गई थी। कैटी रात के 2 बजे जैक से मिलने कैद खाने में चली गई थी। जैक आंखें बंद किए यहाँ से बाहर निकलने का सोच रहा था। जैक, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको यहाँ से अपनी सारी पावर्स मिलते ही निकाल लूंगी। कैटी की आवाज़ पर जैक ने अपनी बंद आंखें खोली। जैक की आंखें सुर्ख हो रही थी, वो भी बहुत गुस्से में था। आज मैं बारिश के बंगले में गई थी, पर मुझे पता ना चला कि वो कहाँ गए हैं, और इसके मालिक में भी और इस मुल्क में भी नहीं है। ये पता चला है सिर्फ इसके मुलाजिम को मैंने मार डाला। इसका ब्लड पीकर मुझे पावर्स मिली हैं, कैटी ने बताया। ठीक, क्या तुमने इसके मुलाजिम को मार दिया? अब तुम पता लगाओ और वो कहाँ गए हैं। जैक बोला। ठीक है, मैं पता करवा लूँगी, कैटी बोलकर वहाँ से चली गई थी। अगली रात कैटी ने जैक को वहाँ से निकाल लिया। पहरादारी पर खड़े वैम्पायर को उसने मार दिया था। जैक को वहाँ से आज़ाद करवा कर ले गई थी। जैक बाहर आते ही डीमन के पास गया। डीमन रूम में अकेला था। डीमन ने अपने पंजों से वार किया, डीमन की गर्दन मरोड़ दी, जिससे डीमन उसी वक्त मर गया था। जैक ने डीमन के खास मुलाजिम को भी मार दिया था और खुद वहाँ का हुक्मरान बन गया था। वहाँ रहने वाले सारे वैम्पायर को जैक ने अपने गुलाम बना लिया था। फिर कैटी के साथ वहाँ से चला गया था। जैक और कैटी ने मिलकर बारिश और असल को ढूंढना दिन ब दिन गुजरते जा रहे थे, पर असल और बारिश का कुछ पता नहीं लग रहा था। जैक, मुझे यकीन है वो लोग जहाँ भी होंगे वापस ज़रूर आएंगे, वो उस वक्त हम इनको ख़त्म कर देंगे, कैटी ने कहा। हमें अपने एक वैम्पायर को बारिश के बंगले के पास पहरादारी के लिए भेज देना चाहिए, ताकि जब भी वो वापस आए तो हमें पता चल जाए, कैटी ने मशवरा दिया। ओके, जैक ने कैटी के कहने पर एक वैम्पायर वहाँ भेज दिया था। कैसी दोस्त है, बदतमीज कहीं की। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। सर बारिश बहुत खुश थे। अब इनकी एक बेटी पैदा हुई थी। वो बहुत खूबसूरत थी, झील जैसी बड़ी बड़ी काली आंखें, सफ़ेद रंगत, सुनहरी बाल, बिल्कुल डॉल जैसी लगती थी। बारिश, अब तो हमारी क्यूट सी डॉल भी 1 साल की हो गई है। हम तुर्की कब जाएंगे? असल ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाते हुए बोली। मैं काफ़ी दिनों से यही सोच रहा हूँ कि अब हमको वापस तुर्की चले जाना चाहिए और वहाँ जाकर तुम्हारे डैड और बाकी सब व्यापार से बात करनी चाहिए। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम, बारिश। काफ़ी का सिप लेते हुए असल ने बताया। बारिश अपने सारे वर्क ख़त्म कर चुका था। हफ्ते की रात 7 बजे की फ़्लाइट से वो लोग वापस तुर्की पहुंच गए थे। इस वक्त वो अपने बंगले में थे। घर में कोई मुलाजिम नहीं था। बारिश ने मेन डोर खुला देखा तो बोला, असल के गोद में जोजल सो रही थी। मैं रूम में जा रही हूँ, असल कहते हुए रूम की तरफ चली गई थी। पूरा बंगला धूल मिट्टी से भरा हुआ था। बारिश मुलाजिम के क्वार्टर में जाने के लिए मुड़ा ही था। इसे लेफ्ट साइड पर लगे मिरर पर एक खून से भरी चिट लगी दिखाई दी। बारिश मिरर के करीब गया। चिट बहुत पुरानी लग रही थी। खून भी सूखा हुआ था, लफ्ज़ भी कुछ मिट गए थे। तुम्हारे मुलाजिम को मार दिया और अब तुम्हारी बारी। बारिश, असल चिट पढ़कर बारिश थोड़ा परेशान हुआ था। इसका मतलब यहाँ सब पहले जैसा है। मुझे बात करनी होगी कल ही वैम्पायर किला जाकर। क्या हुआ? बारिश, से चिट पर क्या लिखा हुआ है? असल जोहल को रूम में सुलाकर वापस लाउंज में आई। बारिश के हाथ पर चिट देखी तो पूछा। बारिश ने सारी बात असल को बताई। मैं कल वैम्पायर किला जाऊंगा और मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं, तुम जोहल के साथ रहना, हम जोहल को भी साथ लेकर चलेंगे। मुझे यकीन है डीमन डैड, कैटी और जैक हमसे दुश्मनी ख़त्म कर देंगे। ठीक है। बारिश असल के साथ रूम की तरफ चला जाता है। अच्छा, तो वो दोनों कल यहाँ आएंगे। मेरा काम आसान कर दिया, अब इन दोनों को मार दूंगा। अब हमारा इंतकाम पूरा होगा, कैटी ने जहरीली मुस्कुराहट लबों पर से जाए ब्लड का गिलास उठाते हुए कहा। जैक ने भी ब्लड का गिलास उठा लिया था। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद बारिश असल और जोहल के साथ वैम्पायर किला निकल गया। बारिश, सब ठीक होगा ना? असल को अजीब सा डर लग रहा था। हाँ, ठीक हो जाएगा, बारिश ने असल के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा था। कुछ देर में वो वैम्पायर किला पहुंच चुके थे। असल बारिश के साथ किले के अंदर चली गई। तुम दोनों का इंतजार था हमें, जैक ने जोरदार आवाज में कहा। पूरा किला गूंजने लगा। डीमन कहाँ है? बारिश ने जैक को बड़े से लाल रंग के सोफे पर बैठा देखा तो वहीं रुककर पूछा। असल बारिश के साथ ही खड़ी थी। मार दिया मैंने डीमन को, अब तुम दोनों की बारी। डीमन झट से खड़े होते हुए बोला था। जैक, सॉरी। कैटी ने पीछे से आते ही असल के हाथ से जोहल को छीन लिया था। बारिश आगे ही बढ़ा था। जोहल को
कैटी से वापस लेने के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी बेटी को मार दूंगी। कैटी ने कहा। बारिश वहीं रुक गया। किले के सारे वैम्पायर्स भी आ चुके थे। ओ तो तुम्हारी एक बेटी भी है। असल पर अफसोस कि ये तुम्हारी जैसी किस्मत लेकर पैदा हुई है। इसे भी अपने माँ बाप के बिना ही जीना होगा। कैटी ने गुस्से से कहा। कैटी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। असल आहिस्ता आहिस्ता कैटी की तरफ बढ़ते हुए बोली। दोस्त होकर तुमने मुझे मुझसे मेरा प्यार ही छीन लिया। कैटी ने नफरत भरे लहजे में कहा। और अब तुमको मारने के लिए तैयार हो जाओ और तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। कैटी ने जोहल को अपने पास खड़े खड़े वैम्पायर को दिया था। तेजी से असल की नेक पर वार किया। असल ज़मीन पर गिर गई थी। असल बारिश सीखते हुए असल के पास आया। असल की सारी पावर्स ख़त्म हो चुकी थी, इसीलिए असल कैटी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। बारिश, वो हमारी बेटी को मार देगी, उसे बचा लो, असल कहते हुए बेहोश हो गई थी। असल को बेहोश होते देखकर बारिश का दिल जोर से धड़कने लगा था। सारे पावर्स के साथ बारिश उठा और कैटी को उठाकर दूर फेंका। कैटी इस वार के लिए तैयार नहीं थी। इसका सर फट गया था। कैटी उठने के काबिल नहीं थी, पर वो वहीं पड़ी रही थी। जैक उठते हुए बारिश के पास आया था। बारिश, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहाँ मौजूद सारे वैम्पायर्स ने एक साथ कहा। जैक ने हमारी फैमिली को मारने की धमकी दी थी, इसीलिए हम सब इसकी बात सुनते थे, पर अब हमारी प्रिंसेस आ गई है तो जैक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहाँ मौजूद एक वैम्पायर ने बारिश से कहा। बारिश को हैरत हुई, पर इस वक्त जैक को ख़त्म करना था। बारिश ने जैक की गर्दन से पकड़कर दरख्त से बांध दिया था। किले से बाहर आया, अपनी कार में रखी 2 लकड़ियाँ निकाल कर वापस आया। जैक के सीने में एक लकड़ी घोंपती। जैक इसी वक्त जलकर मर गया था। दूसरी लकड़ी कैटी के ऊपर घोंप दी। कैटी भी वहीं पड़ी पड़ी राख हो गई थी। फिर असल के पास आया। असल अभी तक बेहोश थी। असल उठो, देखो। असल उठो, आंखें खोलो। बारिश ने असल की नेक को छूते हुए बोला। असल की नेक पर बड़ा जख्म का निशान 1 सेकंड में गायब हो गया था और असल होश में आ गई थी। अब सब ठीक हो चुका है। बारिश ने असल के चेहरे को छूते हुए बोला। असल उड़ते ही बारिश के गले लग गई थी। जोहल कहाँ? असल ने अलग होते हुए पूछा था। एक वैम्पायर जोहल को लेकर वापस असल के पास आया था। जोहल को देते ही सारे वैम्पायर असल के सामने घुटनों के बल बैठ गए थे। बारिश ने असल को अपने सामने अपने अपने से लगाया। असल के चेहरे पर खुशी थी। अब कभी कोई किसी इंसान का खून नहीं पिएगा। सब हमारे अमन और सुकून से रहेंगे। बारिश ने कहा। इस वक्त जोहल की काली आंखें रेड रिंग में बदली थी, जो बारिश असल ने नहीं देखी थी। बारिश, अब हमें चलना चाहिए, असल ने कहा, और फिर वो दोनों वहाँ से चले गए। द एंड। आई होप आप लोगों को नावल अच्छा लगा होगा। शॉर्ट नावल था, बट मैंने इसके पार्ट्स बनाए थे क्योंकि लॉन्ग नावल नहीं दिया जाता मुझसे। तो नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ एक कंप्लीट नावल लेकर आऊँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये नावल कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट नावल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।